Assalamu alaikum dear students, welcome to English class. I am your English teacher. I hope everyone is fine. Students, open your English book. Unit 1st, the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, यानी कि Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam का आखिरी खुतबा. Students, in the last lecture we have studied one day Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sat in a cave at Mount Hira. Then there the angel of revelation, Hazrat Jibreel alayhi salam, appeared to him and said, read, यानी कि पढ़ो. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आई एम नॉट एबल टू रीड, मैं नहीं पढ़ सकता. लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फर्दर 2 टाइम्स अपना हुक्म जारी किया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया कि मैं नहीं पढ़ सकता, आई एम नॉट एबल टू रीच. फाइनली ही वॉज ग्रेस्प्ड विद एन ओवरवेलमिंग फोर्स. आखिरकार फरिश्ते ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम को एक पूरी ताकत के साथ पकड़ा और फिर रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया. एंड देयर द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द होली कुरान वाज रिवील्ड. और फिर आप सल्लम पर कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई, दैट इज़ रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, यानी कि पढ़ो अपने रब के नाम से जो जिसने तुम्हें पैदा किया. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट in preaching the true religion Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam spared no effort. Even he had suffered great hardships, but nothing could move him from his chosen path. Students, let's start our today's lecture. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon khutbah on the 9th of Zilhaj. Delivered means convey किया, यानी कि पेश किया, पहुंचाया. ठीक है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा ज़िलहज की 9वीं तारीख़ को पेश किया या पहुंचाया. 12th एंड द लास्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक ईयर. ज़िलहज इस्लामी साल का आखिरी और 12वां महीना है. 10 years आफ्टर हिजरा, माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना. हिजरत के 10 साल बाद, मक्का से मदीना हिजरत के 10 साल बाद, इन द यूनाना वैली ऑफ माउंट अरफात, अरफात की पहाड़ी के यूनाना वादी में आप सल्लम ने अपना लास्ट सरमन डिलीवर किया. हिज वर्ड्स वर क्वाइट क्लियर. आप सल्लम के अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह थे, साफ़ थे. एंड कॉन्साइज मीन्स के मुख्तसर थे. एंड वर डायरेक्टेड टू द इंटायर ह्यूमैनिटी, और तमाम इंसानियत के लिए थे, तमाम इंसानों के लिए थे. इंटायर मीन्स होल, तमाम. ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, यानी कि आप सल्लम के जो वर्ड्स, आप सल्लम का लास्ट सरमन जो था वो दैट वाज नॉट फॉर ओनली मुस्लिम्स बट फॉर द होल ह्यूमैनिटी. ओके, लेट्स मूव टू पेज नंबर 4. ओके स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 4 पे जो हमारा लेसन है पूरा, ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट सरमन की समरी यहाँ पर लिखी गई है. ठीक है, लेट्स रीड इट. ओ पीपल, ए लोगो, लेट लैंड मी एन अटेंटिव ईयर. अटेंटिव ईयर मीन्स के तवज्जो देना. ठीक है, अटेंशन. ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो. फॉर आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, नॉट वेदर आफ्टर दिस ईयर, कि इस साल के बाद, आई शैल एवर बी अमंगस्ट यू अगेन. ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो. जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शायद इस साल के बाद मैं दोबारा तुम्हारे दरमियान रहूँ या न रहूँ. देयरफॉर, इसलिए, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग टू यू, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो. इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसे वेरी केयरफुली, गौर से सुनो. एंड टेक दीज वर्ड्स, और मेरे इन अल्फाज को ले जाओ टू दोज, उन लोगों के लिए, हु कुड नॉट बी प्रेजेंट हेयर टुडे, जो आज यहाँ मौजूद नहीं हो सके. बी अवेयर ऑफ सैटन. सैटन का मतलब है शैतान. बी अवेयर, आगाह रहो या बाखबर रहो या होशियार रहो. बी अवेयर ऑफ सैटन, शैतान से बाखबर रहो, होशियार रहो. फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, तुम्हारे मज़हब की हिफाजत के लिए. योर लाइव्स, तुम्हारी ज़िंदगियाँ. एंड प्रॉपर्टी, और जायदाद. आर आ सैक्रेड ट्रस्ट. सैक्रेड ट्रस्ट मीन्स मुक़द्दस अमानत है. सैक्रेड अमानत, ट्रस्ट मीन्स, सॉरी, सैक्रेड मीन्स मुक़द्दस, ट्रस्ट मीन्स अमानत. तुम्हारी ज़िंदगियाँ और तुम्हारी जायदाद, यानी कि माल जायदाद, प्रॉपर्टी जो है, वेल्थ जो है, वो तुम्हारे मुक़द्दस अमानत है. अमंगस्ट योर सेल्फ, तुम्हारे पास. अनटिल यू अपीयर बिफोर योर लॉर्ड, तब तक जब तक तुम अपने खुदा के सामने, लॉर्ड के सामने, खुदा के सामने पेश नहीं हो जाते. एंड रिमेंबर, और याद रखो, यू शैल हैव टू अपीयर बिफोर योर लॉर्ड, तुम्हें अपने खुदा के सामने पेश होना है, अपीयर होना है. हु शैल डिमांड यू, जो तुमसे डिमांड करेगा, मांगेगा, फ्रॉम
you تم سے, an account, account کا مطلب ہے حساب کتاب, of all your actions تمہارے تمام اعمال کا, یعنی کہ who shall demand from you an account of all your actions, یعنی کہ جب تم اپنے خدا کے سامنے پیش ہوگی تو وہ تم سے تمہارے تمام اعمال کا حساب مانگے گا. مینس دیٹ کہ what have you done in this world, what did you do with the wealth I gave you, did you spend it on the right path or not, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے جو کیا ہے اس کے بارے میں, یعنی کہ آپ نے اچھے کام کیے ہیں, غلط کام کیے ہیں, آپ کو جو دولت پراپرٹی میں نے دی تھی آپ نے اس کا کس طرح سے استعمال کیا. You have rights over your wives, تمہاری بیویوں پر حق ہے, and your wives have rights over you, اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے. Treat them with kindness and affection. Affection means love. ان کے ساتھ مہربانی اور محبت کے ساتھ پیش آؤ. Be faithful. Faithful means کہ وفادار رہو, loyal رہو. Be faithful to each other, ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہو. And do not commit sins. Sins means کہ ایول ہمارے جو کنڈکٹ ہوتے ہیں, غلط کام ہوتے ہیں, گناہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ڈو ناٹ کمٹ سنس, اور گناہ مت کرو, گناہ کا ارتکاب مت کرو. اللہ ہیز فاربڈن یو ٹو ٹیک یوزری انٹرسٹ. یوزری اور انٹرسٹ مینس سود. سود فاربڈن کا مطلب ہے روکا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سود لینے سے منع کیا ہے, روکا ہے. دیئر فور, اس لیے, آل انٹرسٹ آبلیگیشنز, اس لیے سود لینے والے سارے کام, ساری ذمہ داریاں, شیل ہینس فورتھ بی ویوڈ. ہینس فورتھ مینس کہ, ہینس فورتھ کا مطلب ہے آفٹر دس, یعنی کہ آج کے بعد. بی ویوڈ, بی ویوڈ کا مطلب ہے چھوڑ دو یا معاف کر دو, ٹھیک ہے. دیئر فور آل انٹرسٹ آبلیگیشنز شیل ہینس فورتھ بی ویوڈ, اس لیے سود لینے کی تمام ذمہ داریاں آج کے بعد ترک کر دو. Okay students, for today we are done here. Listen to this lecture once or twice at least, and repeat the difficult words twice or thrice. Thank you. Take care.